चलो भी खैर, बात शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलें बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके नाउ, सो यस, माय वीडियो इज स्पॉटलाइटेड नाउ, स्क्रीन इज विजिबल गाइस, चलें। सो अब अगर हम इस काम को आगे लेके चलें, तो बच्चे मेरे, वी हैव स्टार्टेड द काइनेमैटिक्स एंड वी वर ऑन द ग्राफ्स ऑफ मोशन। नूर, वीडियो देख ली थी बेटा तुमने ग्राफ वाली? बताओ। हाँ भाई, सबने, अगर किसी ने मिस की थी तो वीडियो देख ली थी। नूर, तुमने देख ली थी बच्चे? क्योंकि आज वाला काम ना फिर उसी से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई। चलो, जस्ट फॉर अ क्विक ओवरव्यू गाइस, हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ा था कि भाई दिस इज कांस्टेंट ग्राफ, दिस इज जीरो ग्रेडियंट ग्राफ। नहीं देखी थी? चलो सही है, इसको जल्दी से फटाफट देखो, फिर हम बात करते हैं इस पर। अच्छा भी, इसमें हमने कहा था भी दोनों का ग्रेडियंट कांस्टेंट है, लेकिन बी का ग्रेडियंट ए से ज्यादा है। इसमें हमने कहा था भी इसका ग्रेडियंट जीरो है, इसका ग्रेडियंट इनफाइनाइट है, और इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, ठीक है। फिर मैंने जो है इस बात को कहा था कि भाई लेट से अगर आपको कर्व ग्राफ मिले, अगर आपको लेट से जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली कर्व फॉर्म में दिखते हैं, तो बच्चों मेरे इसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग कर्व, इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है ना। एच वाले को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग, और आई वाले को हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अच्छा, ये होते कब है? ये को जब आपकी बॉडी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही हो और उसकी स्पीड कम हो रही हो या कुछ भी कम हो रहा हो, तो इट इज डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। और ये इंक्रीजिंग होता है और ये डिक्रीजिंग होता है अपोजिट डायरेक्शन में। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है भाई बच्चों, बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? फिर मैंने आपको ये तीन चीजें याद कराई थी। मैंने आपसे कहा था भी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ, वन इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया ऑफ द कर्व कुछ नहीं होता बट ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी टाइम का एरिया ऑफ द कर्व डिस्टेंस होता है और ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया ऑफ द कर्व वेलोसिटी होता है और इसका ग्रेडियंट जर्क होता है, लेकिन वो हम अपने कोर्स में पढ़ते ही नहीं है, तो हमें इस पर बात भी नहीं करनी। फिर मैंने कहा था, देखिए इसकी एक ट्रिक है, तीनों ग्राफ के नाम लिखे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रेडियंट्स मिलेंगे, जैसे डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन, है ना। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो एरिया मिलेगा, तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इज डिस्टेंस, है ना बच्चों मेरे। यही पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ तक। सही है, रिवाइज हो रहा है? अब्दुलरहमान, अलीना, मोमिना, नूर, रेहान, जैनब, क्लियर है बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है। चलो 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 चलो, एक मिनट देना, मतलब देख लूँ ये क्या किया मैंने यहाँ पे, इसमें मैसेज कर दिया है कि मैं सब, हाँ ठीक है, डन। यस जी। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था यार, आप एक बात समझो, देखो भाई, एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था भाई कि ऑटोमेटिकली अगर लेट से आपके पास जो आपकी वेलोसिटी है इट इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगी नहीं और आपकी बॉडी एक ही स्पीड से मूव करेगी। बट इफ द बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई? स्पीड, एक्सेलरेशन सेम रहेगी बट स्पीड एक पर्टिकुलर डिफरेंस से इंक्रीज होगी। रिगार्डिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। फिर हमने अपना मेजर काम स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही थी, पहले हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था। अच्छा, इसमें मैंने तुम्हें तीन चीजें लिखवाई थी। मैंने कहा था देखो, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का मतलब कि आपके पास बॉडी ने कुछ मूव ही नहीं किया, यानी कि बॉडी एक जगह पे रुकी हुई थी और उसकी वेलोसिटी कुछ थी ही नहीं, जीरो थी। और इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी के बराबर है, और अगर वेलोसिटी ही जीरो है इट मींस ग्रेडियंट शुड बी जीरो, तभी जीरो ग्रेडियंट वाला ग्राफ बन रहा है। और वेलोसिटी ना हो तो एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे ही था। फिर मैंने आपसे कहा था, देखिए अगर हम इन दो ग्राफ्स को देखें तो ए ने डिस्प्लेसमेंट कम कवर किया है, बी ने ज्यादा कवर किया है। बट हाँ, ए का ग्रेडियंट ज्यादा है, बी का ग्रेडियंट कम है। और हम जानते हैं कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी के बराबर होता है, तो उसका मतलब ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी, बी की वेलोसिटी कम होगी। बट चूंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन अभी भी दोनों के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। यही वाली बात हुई थी सब। अब्दुलरहमान, अलीना, मोमिना, नूर, रेहान, जैनब, आर ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस? तो भाई यहाँ पे एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है, लेकिन ज्यादा कम स्पीड भी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन अभी प्रोड्यूस नहीं हो सकती इसके अंदर। फिर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। फिर मैंने आपसे कहा था भाई, इसको भी हम लोग कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि कोई ऐसी चीज होगी, जैसे मान लो आपकी बॉडी ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि जहां तक वो गई थी अब वो वहां से जीरो डिस्प्लेसमेंट की तरफ वापस आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव
और ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ग्रेडियंट कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट फर्क सिर्फ ये है वेलोसिटी जो है नेगेटिव में, और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है द डायरेक्शन इज अपोजिट। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अभी भी देखें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगी बच्चे मेरे। यहाँ पर वेलोसिटी वाज डिक्रीजिंग और यहाँ पे वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग। अंडरस्टूड? एनी डाउट स्टिल नाउ? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। हाँ बच्चों, क्लियर है वाली बात? कोई मसला, कोई परेशानी? अब्दुलरहमान, अलीना, मोमिना, नूर, खास तौर पर बताओ बच्चे, रेहान बताओ, जैनब, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस? डन है, ठीक है। अभी मैंने सारे पॉइंट शुरू से लेके आखिर तक रिवाइज करा दी। अब हम जो है वो आज का नया काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, डन है। चलें जी, खैर शुरू करते हैं इस काम को। तो अगेन गाइस, वी आर गोइंग टू मेक अ ग्राफ लाइक दिस। चलो भी, नाउ दिस इज अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और ये भी क्या होगा, भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। अच्छा, अब फर्क सिर्फ इतना सा है बच्चे, फर्क सिर्फ इतना सा है कि अभी हस रहमान मोहम्मद ने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। यस गाइस। तो बच्चों, फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस ग्राफ को मैं यूं बनाया था और इस ग्राफ को मैं यूं बनाया था। अच्छा भाई, नाउ इफ यू सी बोथ ऑफ द ग्राफ्स, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अगर आप देखें तो एज फार एज द डिस्प्लेसमेंट इज कंसर्न, डिस्प्लेसमेंट इसमें भी किसी नंबर से जीरो की तरफ आ रही है, इसमें भी किसी बड़े नंबर से जीरो की तरफ आ रही है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली पहला पॉइंट तो दोनों की नहीं सेम होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, है ना? डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों की नहीं डिक्रीज हो रही है, ऐसे ही है। बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस? ये वाली बात क्लियर है सबको कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों के अंदर ही क्या हो रही है बच्चे मेरे, डिक्रीज हो रही है। आर यू गेटिंग इट गाइस? ठीक है, सही है ना, कोई मसला? बट हाँ, अगर हम अब जरा कुछ ग्रेडियंट्स के ऊपर बात करें बच्चों, इसका ग्रेडियंट यूं बनेगा इस तरह से। अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसका देखें, इसका टेंजेंट इस तरह से आएगा और इसका टेंजेंट जो है उस तरह से आएगा। तो ऑटोमेटिकली यू गाइस कैन सिंपली सी कि भाई यहाँ पर लेट से, यहाँ पर लेट से होगा क्या, यहाँ पर लेट से ये होगा कि भाई मिसाल के तौर पे शुरू में ऑटोमेटिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपनिंग ओवर हियर, अगर हम इस पे चले जाएं पीछे वाले ग्राफ पे देखें, तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? इसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि ये जो है वो ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ आ रहा है, उसका मतलब ग्रेडियंट वॉज इंक्रीजिंग, और ये कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा था, तो ग्रेडियंट वॉज डिक्रीजिंग, ऐसी है ना? तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली अभी हम जिस ग्राफ पे बात कर रहे हैं इस पे, तो देखो मान लो इसका ग्रेडियंट सपोज कर लो कुछ भी था, लेट से इसका ग्रेडियंट जो था वो था -10, तो अब इसका ग्रेडियंट जो है वो लेट से मान लो कितना हो जाएगा, -5। तो इसका मतलब हम ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली वी कैन से द ग्रेडियंट इज व्हाट, ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? क्लियर बात है ना ये? तो ऑटोमेटिकली बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई कि ग्रेडियंट इस ग्राफ का वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। सो ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, सो velocity is also increasing. Understood? Clear है? Any doubt still now? All of you are able to get my point, guys? ठीक है ना? अच्छा देखो, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कोई ग्रेडियंट है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हाँ, अगर तुम इस डायरेक्शन को छोड़ के खाली इस नंबर को देखो, तो ये नंबर जो है ना ये स्पीड के बराबर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इस चीज को समझें, देखें वेलोसिटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड ईस्ट, अगर हम ईस्ट को छोड़ के खाली 10 मीटर पर सेकंड को देखें तो ये स्पीड के बराबर होता है ना। इसी तरह से अगर हम इस साइन को छोड़ के
सिर्फ इस नंबर को देखें तो इस नंबर को भी तो कुछ कहना पड़ेगा ना बेटा। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू साइन ये वेलोसिटी है, लेकिन अगर हम खाली इस नंबर को देखें तो ये आपके पास स्पीड है। तो ऑटोमेटिकली स्पीड तो कम हो रही है, ये देखें। पहले आपकी बॉडी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया था कम टाइम में, अब आपकी बॉडी ने कम डिस्टेंस कवर किया है ज्यादा टाइम में, तो स्पीड तो डिक्रीज हो रही है, बट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ बीइंग नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है बच्चों, कोई मसला कोई परेशानी? सही है, डन है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको किस तरह से लिखता हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट स्पीड इज डिक्रीजिंग। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह समझते हैं कि भाई स्पीड इज डिक्रीजिंग। अब आप कहेंगे सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई स्पीड इज डिक्रीजिंग? बिकॉज वापस चलें इस कर्व वाले ग्राफ, ये देखें इस वाले ग्राफ का ऑटोमेटिकली जो ग्रेडियंट था वो इंक्रीज हो रहा था, है ना, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट था वो डिक्रीज हो रहा था, ऐसे ही है ना। तो वैसे तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी होता है, तो देखो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड वाइज यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड कहलाता है, उस नंबर वाइज जो आपकी स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? तो स्पीड इज डिक्रीजिंग एज इट इज डिटर्मिन्ड बाय द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट। All of you are able to get this? हाँ बच्चों, दैट्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। देखो ग्रेडियंट जो है वो वेलोसिटी के बराबर है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट जो है ना बेटे, यानी कि देखो मैं इस पॉइंट को कोशिश करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, देखें ग्रेडियंट जो है इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, मैग्नीट्यूड ऑफ की नहीं ना, हम ये मॉड का निशान लगाते हैं, दो डंडे लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट जो है वो स्पीड है। अब देखो अगर तुम माइनस के साथ नंबर को देखोगे तो माइनस के साथ तो ग्रेडियंट बढ़ रहा है, लेकिन अगर तुम खाली नंबर को देखोगे विदाउट माइनस तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। तो माइनस के साथ ग्रेडियंट वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट विदाउट माइनस जो मैग्नीट्यूड है द मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई द स्पीड इज डिक्रीजिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंडरस्टूड? तो अब अगर यूजुअली पेपर में तुमसे स्पीड का पूछे ना तो तुम बता दोगे यार स्पीड तो डिक्रीज हो रही है बट ग्रेडियंट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डन। फजल देखो दोबारा बात करते हैं, हो क्या रहा है फजल साहब यहाँ पे। आपको ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ाया था कि यार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी के बराबर होता है, याद है ना, बात हो चुकी है इस पे। अब देखो ऑटोमेटिकली इस ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव जाएगा ना, नीचे जा रहा है, तो लेट्स से इट इज -10 एंड इट इज -5, तो -10 छोटा है -5 बड़ा है, तो इसका मतलब ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं माइनस को निग्लेक्ट करके खाली इस नंबर की तरफ फोकस करता हूँ तो देखो 10 बड़ा है 5 बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है तुम कहोगे सर 10 बड़ा है 5 छोटा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ग्रेडियंट वेलोसिटी के बराबर है, अगर मैं ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड निकालूंगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? भी स्पीड कहलाता है। बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, नंबर वाइज इट इज डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड? तो ये बहुत टिपिकल हो गया है, बट हाँ ये आपको आना चाहिए। हालांकि इससे आसान तरीके से हम ग्राफ को निकाल लेंगे, बट ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ और ये आपको पता होने चाहिए। सबको समझ में आया? अब्दुलरहमान, अहमद, अलीना, मोमिना, फजल, नूर, रेहान, जैनब, सदफ ज्वाइन करा है बेटा, तुमने पढ़ा इसको? हाँ भाई, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? ठीक है, सदफ व्हाट अबाउट यू बच्चे, लेट तो ज्वाइन नहीं किया तुमने? जैनब क्लियर है बेटा? रेहान बताओ, डन है? अब्दुलरहमान साहब सही है भी? ठीक है, चले। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, आए जरा इस पे आते हैं। पहले हम इसका ग्रेडियंट बना लेते हैं, एक सेकंड। ये मैंने इसका टेंजेंट बनाया, फिर मैंने ये इसका टेंजेंट बनाया, ठीक है। अच्छा अब अगर हम टेंजेंट को देखें तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि भाई इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी लेट्स से -5, कि देखो थोड़ा कम स्टीपर है और ये ज्यादा स्टीपर है, तो इसका ग्रेडियंट जो है वो लेट्स से होगा -10। तो नाउ यू विल बी एबल टू सी द ग्रेडियंट इज व्हाट गाइस, द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, द ग्रेडियंट इज, सॉरी द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि वो कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली देखें वही चीज है, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी,
है ना, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू स्पीड। अब देखो, अगर तुम पूरे नेगेटिव के साथ देख रहे हो तो ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बट अगर तुम नंबर के साथ देख रहे हो तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे भाई इस तरह से कि m इज इक्वल्स टू v, सो gradient is decreasing, so velocity is also decreasing. Done. But speed is increasing as it is determined by the magnitude of gradient. हाँ भाई बच्चों, समझ में आया सबको ये? जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस? अब्दुलरहमान, अहमद, अलीना, मोमिना, फजल, नूर, रेहान, सदफ, जैनब, सबको क्लियर हुआ बेटा ये वाली बात? जल्दी से बताओ सब, शाबाश। चलो, मैं आराम से बैठा हूँ और आप उसको आराम से कॉपी करें, और जो क्वेरी हो मुझसे काइंडली डिस्कस करें। ठीक है भाई, काइंडली सब रिस्पॉन्ड करो बेटा। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? अंडरस्टूड? सदफ क्लियर है बेटा? सर, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट में क्या होगा, अगर उसमें कोई नेगेटिव साइन आता है तो उसको हटा दो, जो नंबर बचेगा दैट इज द मैग्नीट्यूड, सिंपल। सही है? ठीक है अब्दुलरहमान? चलो अभी इसको जरा प्रॉपर्ली कॉपी करना, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये हो गया सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसके बाहर से और कुछ नहीं आ सकता। आई गेस स्क्रीन जा चुकी है, दोबारा शेयर करते हैं। दोबारा शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दो। अब देखो आ जाएगा। चलो देखो। हाँ, अभी सब कॉपी कर लो तो बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लेके चलते हैं।
ठीक है भाई, डन है गाइस? ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? अंडरस्टूड? कोई मसला बच्चे मेरे? सही है, आगे बढ़े? चलो खैर, अब ना हम लोग आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, ठीक है भाई? सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है जी? चलो भाई, तो अब जिस तरह से हमने इस पे कुछ बात की थी ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के ऊपर, अब वही बात यहाँ पे होने जा रही है। ठीक है। सही है जी, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट जस्ट फोकस ऑन टू इट। ऐसे एक ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, और ये ग्राफ बना हुआ है, और ये ग्राफ बना हुआ है। या चलो उसको ये देखते हैं, यूं बना हुआ है और ये यूं बना हुआ है, ठीक है? अच्छा भाई, अब अगर हम इस वाले में बात करें तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो लगातार सेम रहेगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऐसी यहाँ डन है? अच्छा, एज फार एज द ग्रेडियंट इज कंसर्न, द ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ऐसे ही है? सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो, और वेलोसिटी का चेंज जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, और बच्चों एक्सेलरेशन जीरो हुई तो अल्टीमेटली द ग्रेडियंट शुड बी जीरो, और जीरो ग्रेडियंट इसी तरह से दिखता है, विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन। आर यू गेटिंग इट? आमना, अब्दुल रहमान, अलीना, अहमद, मोमिना, फजल, नूर, रेहान, जैनब, ठीक है भाई? ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? सही है आमना, क्लियर है बेटा? चलो, लेकिन अब हम आते हैं दूसरे पर। अब जैसे देखो, ये ग्राफ ए है और ये ग्राफ बी है। अब देखें, ए की भी स्पीड कॉन्स्ट अपना स्पीड इंक्रीजिंग है, बी की भी स्पीड इंक्रीजिंग है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है ना, तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। लेकिन मसला ये, इसका ग्रेडियंट थोड़ा ज्यादा होगा और इसका ग्रेडियंट थोड़ा कम होगा। ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर है, तो इसका मतलब ए की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी बी के कंपैरिजन में। अच्छा, दोनों की फाइनल स्पीड जीरो ही है, फाइनल स्पीड जीरो ही है, लेकिन मसला क्या है, दोनों फाइनल स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली जीरो ही है। बट काम कुछ ये है बच्चे मेरे, कि आपके पास इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो थोड़ा सा कम होगा, और इसकी कवर की भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी बच्चे, थोड़ी ज्यादा होगी। यानी कि इसने कम टाइम में ज्यादा स्पीड अचीव की, और इसने ज्यादा टाइम में ज्यादा स्पीड अचीव की। आर यू गेटिंग इट गाइस? डन है, ठीक है? तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन नीड्स टू बी डन इन डेप्थ। डन है, ठीक है? चलो भाई, अब हम अगर इस पे बात करना शुरू करें तो आप कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है? दोनों की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर है, तो हम कह सकते हैं सो जैसे कि आप जानते हैं, ए ज्यादा स्टीपर है, बी कम स्टीपर है, ऐसी है ना? सो ग्रेडियंट ऑफ ए is greater than gradient of B. So acceleration of A will be greater than acceleration of B. Hmm? Final speed of both is same, but A has covered less displacement and B has covered more displacement. अब तुम लोग बोलोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट वाली बात आप कैसे बता पा रहे हैं? देखें, ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं
यार ऑटोमेटिकली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, उसका जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो जिस ग्राफ ने ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है ना, जैसे बी ने ज्यादा कवर किया तो उसकी कवर की भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, और ए की कवर की भी डिस्प्लेसमेंट बेटा मेरे कम है। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? ये सारी बातें क्लियर हो रही है? मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो इन दो चीजों के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो सके। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? आमना क्लियर हुआ? अब्दुलरहमान, अहमद, अलीना, मोमिना, फजल, नूर, जैनब, ठीक है भाई, रेहान साहब, डन है बच्चे? चलो खैर, अब पहले मैं नेक्स्ट वाला भी दिखा दूं तुम लोगों को, फिर हम ना इस पे वापस आते हैं। एक से सर कॉपी करना था। कॉपी, चलो भाई कॉपी कर लो, पहले बात करते हैं। कॉपी करो, शाबाश, चलो। आज मेरे ख्याल से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हो पाएंगे पूरे। तो तुम लोग करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ भैया, आई होप कर लिया होगा तुम लोगों ने सबने। ठीक है भैया, आगे बढ़े। ओके ना गाइस, सो बच्चों, नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग। अच्छा भैया, इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? अब देखो, ये वैसे ही ग्राफ बना रहा हूँ जैसे मैंने पहले बनाया था। यूं आ जाएगा ये इस तरह से, और ये जो है वो यूं चला जाएगा, लाइक, एक मिनट, यूं। चलो, सो व्हाट डिटेल्स वी आर गोइंग टू हैव इट। अब देखो, इसका ग्रेडियंट तो कांस्टेंट ही है। अच्छा देखो, वेलोसिटी जो है वो तो डिक्रीज हो रही है ना? वेलोसिटी जो है बच्चों मेरे, वो तो डिक्रीज हो रही है, बट कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। तो पहला पॉइंट में यहाँ पे लिख देते हैं भाई, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली या यूनिफॉर्म, एक ही बात। हम्म। अच्छा भाई, ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा, है ना? सो ऑटोमेटिकली क्या होगा भी? ऑटोमेटिकली ये होगा, सो एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव बट कांस्टेंट होगी, बिकॉज द ग्रेडियंट इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही है ना? भाषण में आती है? चलो, अब अगर हम इसको देखें ना, तो मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं यार, इसका ग्रेडियंट अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, और जब मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। So automatically, as far as the gradient is concerned, guys, as far as the gradient is concerned, gradient is decreasing. अच्छा देखो, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, देखो वेलोसिटी का नंबर कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, बट ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ग्रेडियंट यहाँ पे किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के। तो देखो, पहले तो हम ये लिख देते हैं कि यार ऑटोमेटिकली वेलोसिटी
इज इंक्रीजिंग, बट क्या वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है वेरिएबली? तो आप लिखोगे सर इट इज इंक्रीजिंग वेरिएबली, ठीक है भाई। सो ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट इज अगेन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ग्रेडियंट हो रहा है डिक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीजिंग। ये याद है तुम लोगों ने जब ओ लेवल से पढ़ा था, एक पैराट्रूपर गिरता था और हल्के हल्के एयर फ्रिक्शन उसके वेट को अपोज करती थी, उसकी स्पीड पहले बढ़ती थी, फिर कम बढ़ती थी, फिर कांस्टेंट हो जाया करती थी, याद है? ये वैसे ही वाला ग्राफ बन रहा है, तो उसमें स्पीड तो बढ़ती थी बट एक्सेलरेशन जो है वो हल्के हल्के कम होते होते जीरो की तरफ चली जाती थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद आ रहा है बच्चों? दैट इज द सेम काइंड ऑफ ग्राफ, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? कोई परेशानी इसमें? देखो ये तो बहुत सिंपल है, मसला ना इसके बाद वाले जो है वो शुरू करते हैं। डन है, ठीक बात है, ये क्लियर है? देखो जिस तरह से मैंने तुम्हें ये वाले बनाए थे ना ग्राफ, ये वही सारे ग्राफ दोबारा से मैं तुम्हारे सामने जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस? कोई मसला, कोई परेशानी? एक काम करता हूँ बच्चों, 1 मिनट देना मुझे, मैं ना कोशिश करके तीसरा वाला भी ना इसी में एडजस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड में दोबारा से लिख रहा हूँ उस चीज़ को, तीसरा वाला भी ना इसी में एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि तुम लोगों को ना कंपेयर करने में बहुत ईजी हो जाएगा वो, वरना तुम लोग बिला वजह आगे पीछे कर करके परेशान होते रहो। अच्छा इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। हम्म, और इसके साथ यहाँ बना देते हैं एक और ग्राफ भाई, like this. It is of velocity and time, and as it is saying, it is going like this, ठीक है ना? ऑटोमेटिकली पहले जो इसका ग्रेडियंट है बच्चे मेरे, इट विल बी लाइक दिस, और फिर इस तरह से हो जाएगा। यू कैन से द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, है ना? अच्छा, तो देखो यहाँ पर भी वेलोसिटी, अब देखो दोनों पॉइंट्स पहले में कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी वही पॉइंट है। तो देखो वेलोसिटी कम से ज्यादा नंबर की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बट ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। ग्रेडियंट क्या हो रहा है? ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। और इस वाले में क्या हो रहा है भाई? इस वाले में ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब देखो इस पॉइंट को मैं किस तरह से ना यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ भाई, कि इसको एक जुमला कहते हैं हम लोग बच्चों से कि भाई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग with decreasing acceleration। और दूसरे वाले में हम क्या कहेंगे? दूसरे वाले में हम कहेंगे velocity is increasing with increasing acceleration। हाँ भाई बात समझ में आई? अब इसको मैं यूँ समझाया था तुम्हें, देखो मान लो वेलोसिटी 0 थी, 0 से 10 हुई, फिर 15 हुई, फिर 18 हुई, फिर 19 हुई, बस। अब देखो पहले कितनी एक्सेलरेशन थी? 10, अब कितनी एक्सेलरेशन है? 5, अब कितनी एक्सेलरेशन है? 3, अब कितनी एक्सेलरेशन है? 1। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, है ना? और दूसरे वाले में क्या होगा? दूसरे वाले में देखो ये हरकत होगी इस तरह से कि भाई मान लो 0 से 5 स्पीड जो है वो लेट से हो गई कितनी? 0 से 5, उसके बाद 5 से 12, 12 से 18, 18 से मान लो 30। कितने का डिफरेंस है? 5 का। कितने का डिफरेंस है? 7 का। कितने का डिफरेंस है भाई? ऑटोमेटिकली, एक सेकेंड, इसको इस तरह से नहीं करते, इसको नहीं कर देते। 4, या चलो लेट से पहले 2, फिर उसके बाद लेट से 6, फिर उसके बाद लेट से 12, फिर उसके बाद लेट से 30। हाँ भाई कितने का डिफरेंस आया? 2 का।
स्पीड बढ़ी, लेकिन अब कितने का डिफरेंस आया, अब ऑटोमेटिकली आया 4 का। अब कितने का डिफरेंस आया, 6 का आया, ऐसे ही है ना। इसी तरह से ऑटोमेटिकली अब कितने का डिफरेंस आ गया, 18 का डिफरेंस आ गया। रिगार्डिंग माई पॉइंट। तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग स्पीड विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगर हर नेक्स्ट स्पीड ज्यादा हो और पहले वाले से उसका डिफरेंस भी ज्यादा हो, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, गाड़ी भाग रही है। और अगर आपकी गाड़ी भागते भागते अपनी डिफरेंस को कम करना शुरू करे, यानी कि अब वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर रही है, हल्के हल्के कांस्टेंट की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब अगली वाली स्पीड पहले से ज्यादा होगी, लेकिन अगले का डिफरेंस पहले वाले डिफरेंस से कम होगा। आर एबल टू गेट दिस। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग स्पीड विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और इसे कहते हैं इंक्रीजिंग स्पीड विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस। हाँ बच्चों, ये सारी बातें क्लियर होती हैं। आमना, अब्दुलरहमान, अहमद, अलीना, मोमिना, फजल, नूर, रेहान, जैनब, ठीक है भाई। काइंडली ऑल रिप्लाई गाइस। चलो शाबाश। मैं बैठा हूँ, कॉपी करो शाबाश, फिर आगे बढ़ते हैं इस पर जल्दी से। यस गाइस, ऑल ऑफ यू हैव डन विद दिस। कोई मसला, कोई परेशानी बच्चों? क्लियर है ना? अब हम आ गए हैं अपने आखिरी काम की तरफ, जिसके बाद हमारे पास ये सारे ग्राफ जो हैं दे आर गोइंग टू एंड अप विद ऑन अ गुड नोट। चल अब इसको भी देख लेते हैं। हो गया ना चीज, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों मेरे, इट इज गोइंग टू डिक्रीज लाइक दिस, एंड लेट्स से दिस इज गोइंग टू डिक्रीज लाइक दिस। अच्छा अब तुम मुझे बताओ, लेट्स से वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी क्या हो रही है दोनों के अंदर, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बताओ। हाँ भाई, वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन बोथ ग्राफ्स। डिक्रीजिंग बिल्कुल सही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, है ना। और ये सेम पॉइंट मैं यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि भाई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अच्छा, लेकिन इट इज डिक्रीजिंग वेरिएबली, सिंपल है तो वाली बात। अच्छा, एज फार एज द ग्रेडियंट इज कंसर्न गाइस, ये ग्रेडियंट कुछ और होगा, एक सेकेंड। हाँ भाई, ये ग्रेडियंट कुछ और होगा, ये ग्रेडियंट इस तरह से होगा, एंड ये ग्रेडियंट इस तरह से होगा, राइट दिस। बट होगा ग्रेडियंट आपका नेगेटिव, है ना। सो लेट्स से इट विल बी -10, सो इट विल बी -5, ठीक है। अच्छा, एज फार एज दिस ग्राफ इज कंसर्न, इसका ग्रेडियंट बच्चे मेरे बराबर है एक्सेलरेशन के, और इसका मैग्नीट्यूड भी, अच्छा अब नाम दोनों का सेम ही है, वो भी एक्सेलरेशन के बराबर ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना। सो ऑटोमेटिकली अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको ये बोल सकते हैं कि भाई देखें, लेट्स से ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, ग्रेडियंट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
तो एक्सेलरेशन तो ऊपर से लेके नीचे आते तक इंक्रीज हो रही है एज इट इज बिकम लेस नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड वाइज द एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग, है ना, ऐसी है। तो अब इसका पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे भाई कि gradient is equals to acceleration, gradient is increasing, so acceleration is also increasing, but magnitude of acceleration, हाँ बच्चों बच्चे, magnitude of acceleration is decreasing, ठीक है ना। लेकिन एक्सेलेरेशन वैसे तो यार डिक्रीज ही हो रही है, अगर नंबर को देखें, डायरेक्शन को ना देखें, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखना ही नहीं होगा। तो वैसे तो एक्सेलेरेशन जो है वो डिक्रीज ही हो रही है, और इसमें एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड को देखें खाली, तो भाई इट इज दिस एंड देन इट बिकम दिस, तो ऑटोमेटिकली बेटा मेरे इट इज -5 एंड लेट्स से इट इज -10, ठीक है ना। So automatically, as far as the gradient is concerned, gradient is equals to acceleration. Gradient is decreasing as it becomes less negative, more negative, sorry. So acceleration will be decreasing. But magnitude of acceleration is increasing. ऐसे ही बच्चों मेरे डन है। So this is how all these 10 graphs ended over here. समझ में आई बात आपके? यानी कि इसको आप कहेंगे कि यार एक्सेलरेशन इंक्रीज ही हो रही है, इसको आप कहेंगे डिक्रीज ही हो रही है, अगर आप डायरेक्शन को नहीं देख रहे तो, ठीक है ना। इसको आप कहेंगे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, इसको आप कहेंगे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। अच्छा भाई, इसी तरीके से इसे आप कहेंगे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और इसे आप कहेंगे भाई वेलोसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इसे आप कहेंगे वेलोसिटी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस, डन है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने हर पॉसिबल तरीके से तुम्हें बता दिया कि यार इस तरह से सारे ग्राफ जो है वो देखे जाते हैं और बनाए जाते हैं, ठीक है भाई, डन, कोई मसला, कोई परेशानी। आमना, अब्दुलरहमान, अहमद, अलीना, मोमिना, फजल, नूर, रेहान, जैनब, बच्चे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है? कोई मसला, कोई परेशानी? चलो शाबाश, कॉपी करो। अच्छा भाई, बाय ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे को गाइस, हम लोग इंशाल्लाह लेंगे आप लोगों का टेस्ट, और वो टेस्ट होगा आपके चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, ठीक है ना। तो उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना। टेस्ट का प्रोटोकॉल इस तरह से होगा कि क्लास ऑन की जाएगी, आपने तो ऐड करना है, और आपने अपने कैमरा को इस तरह से अरेंज करना है कि या तो आपका फेस दिखे या जो आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो दिखे। इट्स अ प्रोटोकॉल। टेस्ट मैं आपको भेजूंगा ऑन योर ग्रुप पीडीएफ की फॉर्म में, यू विल बी सॉल्विंग दैट। अब कोई बच्चा आईपैड पे पढ़ता है फिर तो बहुत ही आसान है उसके लिए, वो पीडीएफ इंपोर्ट करेगा, आंसर करेगा, खत्म हो जाएगा काम। लेकिन अगर कोई बच्चा आईपैड यूज़ नहीं करता तो वो टेस्ट को प्रिंट कर ले। और अगर आप प्रिंट भी नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये होगा कि आप जो है वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना सा काम करेंगे कि अपने पेपर पे उसको सॉल्व कर लेंगे, और बस नंबरिंग करके उस काम को आसान बना के पीडीएफ की फॉर्म में आप, मैं अपने असिस्टेंट का नंबर शेयर करूंगा आपके साथ, आप उनको फॉरवर्ड कर देंगे ताकि वो 1 हफ्ते के अंदर टेस्ट चेक होकर आपको मिल जाएंगे फिर। समझ में आई बात यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ पहला चैप्टर मेजरमेंट्स, और उसके जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, अनसर्टेनिटी, एसआई यूनिट्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, और एरर्स, बस, ठीक है ना। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर थोड़ी सी बात आगे बात करते हैं। रिकॉर्डिंग सबकी उसकी पहले से अपलोडेड है, तुम लोग वो भी देख सकते हो, ठीक है भाई। चलो अभी कॉपी करो, शाम पर बात करते हैं उसकी। अरे हाँ, ट्यूसडे को रिजल्ट भी तो है। चलो, अब रिजल्ट आना है तो फिर इंशाल्लाह तुम सबसे पूछेंगे भी आपका कैसा आया, फिर करेंगे, लेकिन कर लेते हैं ट्यूसडे को, क्या कहते हैं, अच्छी बात है ट्यूसडे हो जाए, रिजल्ट के दिन एक और टेस्ट हो जाए, क्या बोलते हैं। होपफुली इंशाल्लाह, तो दुआ करेंगे सबका रिजल्ट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा आएगा, तुम लोगों ने मेहनत की होगी वो लेवल्स में, बिल्कुल की होगी सबने, और परेशान नहीं हो, मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं आती, सबका अच्छा आएगा। सर प्लीज यू विल डाई ऑफ स्ट्रेस, क्या करें? फिर एक काम करते हैं, अगर ट्यूसडे को नहीं तो फिर थर्सडे कर लो, क्या कहते हो, थर्सडे कर लें फिर, नेक्स्ट थर्सडे कर लेते हैं। हम्म।
हाँ भाई डन है। डन बच्चों, क्लियर है, तो बस फिर फाइनल हो गया, मैंने फिक्स कर दिया, थर्सडे को करते हैं और फिर उसको आगे लेके चलते हैं। सही है भी। चलो ये वाली बातें सबको समझ में आ गई। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस। तो हमने पांचों डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ, पांचों वेलोसिटी के ग्राफ पढ़ लिए और हर पॉसिबल तरीके से उसके जो आउटकम्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस, डन है। चलो, सो आई एम जस्ट शेयरिंग द पीडीएफ विद यू और फिर इंशाल्लाह जो हमारी क्लास होगी बाय ट्यूसडे उसमें हम इंशाल्लाह कुछ बात करेंगे, थोड़ी सी मोटिवेशन देंगे आपको होपफुली, और सब होता है ज़रूरत ही ना पड़े, सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आए। और फिर सैट थर्सडे को एज पर स्केड्यूल आपका फिर क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे टेस्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस, एनी डाउट्स टिल नाउ बच्चों? डन है, ठीक है। चलो इसकी रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह आज पोस्ट कर दूंगा रात में या कल तक, और फिर इससे बात करेंगे, ठीक है। ओके देन बेटा, टेक केयर। अल्लाह हाफिज गाइस, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।